कि जो आदिवासी जो मूल रूप से जो सरना धर्म को मानते हैं, वो लोग शुरू से ही अपने धर्म को बचाने खातिर सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। क्योंकि आदिवासियों को जो अपना सरना धर्म कोड है, केंद्र सरकार से मांग कर रही है, जब तक वो सरना धर्म कोड मिलेगा नहीं हमें, हम कैसे जानेंगे कि हमारा असल धर्म क्या है। क्योंकि आज कोई हिंदू को मान रहा है, कोई क्रिश्चियन को मान रहा है, कोई जैन को मान रहा है, कोई बौद्ध को मान रहा है, कोई मुस्लिम धर्म मान रहा है। आदिवासी लोग विभिन्न जगह में बटे हुए हैं। लेकिन मेरा मूल रूप मांगना है कि आदिवासी सरना धर्म को मानता है तो आप उसका जो सरना धर्म कोड है उसको दीजिएगा, तब ना फिर किसी को भी डिलिस्टिंग करने का अधिकार रखिएगा। आप तो पहले चीज, मेरा शुरू से जो मांग है, जो मेरा डिमांड है, उसको आप दिए ही नहीं है। कहने का मतलब देने से पहले आप लूटने और बर्बाद करने, तोड़ने और समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं तमाम पत्रकार बंधुओं को कि जिस तरह से जो डिलिस्टिंग करने के जो मांग किया जा रहा है, ये मूल रूप से है आदिवासियों का आरक्षण को समाप्त करना। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि आज कह देंगे कि जो लोग क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं उसको अलग किया जाए, फिर कुछ समय बोलेंगे जो लोग हिंदू धर्म मान रहे हैं उसको अलग किया जाए। तो मूल जो सरना धर्म जो मानने वाले लोग हैं वो लोग मात्र 2-4-5% बचेंगे। तो फिर केंद्र सरकार का एक आयोजन आएगा कि जो लोग कम संख्या में उसको बहुत संख्या में कहा कि मतलब उसको शुरू से समाप्त किया जाए। मतलब समझिए कि मूल आदिवासी को जो आरक्षण जो हमें मिलता है संविधान के अधिकार से, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। एक तरह का ये षड्यंत्र समझिए, जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि आदिवासियों का जो अधिकार है, आरक्षण है, उसको मूल रूप से षड्यंत्र को समाप्त करने का पूरी तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र के खातिर ही लोग सरना ईसाई करके आपस में लड़ाना चाहते हैं, डिलिस्टिंग की मांग करना चाहते हैं। लेकिन मैं इसका घोर विरोध हूं। मैं इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि इस तरह से करके आपस में जो एक समन्वय बनी हुई है, एक शांतिपूर्वक लोग रहते हैं एक साथ मिलकर के, उसको जो तोड़ने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी सरना ईसाई करके, इस नफरत कर जो करने वाले लोग हैं उससे मुझसे मैं खास सबसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से मुझे खास नफरत है। अब टकला टकली का इस्तेमाल करेंगे तो नफरती तो पहले धर्म बदल चुके हैं, वो सरना धर्म कोड की मांग क्यों करेंगे? देखिए, पहला बात तो हमें तो अपना धर्म मिला ही नहीं है। अब जो भी हमारा सरना धर्म कोड के जो लोग सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, कैसा भी, तो हम उसका समर्थन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो हमारे मांग में सहयोग कर रहे हैं। तो हमारा जो मांग में सहयोग कर रहे हैं उसका समर्थन तो जायज है, उसे समर्थन को हम स्वागत करते हैं। ऐसे सब जो लोग हमें समर्थन करते हैं। टकली का जवाब नहीं दिया आपने, अभी कहा एक बयान दिया था कुछ दिनों पहले आपने, हजारों लोग टकली हो जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपत्तिजनक है ना एक तरह से, आप मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मजाक का बाद मजाक तो वो उड़ा रही है। अब हमको ही बताइए कि क्या टकली होने से किसी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा? क्या किसी को संविधान चेंज हो जाएगा? अब बता, मैं उस समय भी कहा था कि एक नहीं 1000 टकली हो जाए या लाखों टकली हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि किसी का बाल मुंडन कर लेने से बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाया वो संविधान चेंज नहीं होगा। संविधान में वही होगा जो कानून के तर्क से, संवैधानिक के रूप से तर्क से जो मान्यता जो प्राप्त है संविधान के तरीका से, वही होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आदिवासियों को सबसे बड़ा खतरा मंडा रहा है उनको अपना धर्म कोड लेने से। अब धर्म कोड मिल ले रहा है, जब राज्य सरकार यहाँ से केंद्र से, यहाँ से राज्य सरकार पास करके विधानसभा से पास केंद्र भेज चुकी है, तो केंद्र सरकार से इसको संयम रखना, इसको सोचना चाहिए। उसी तरह का मैं कहना चाहता हूं साफ तौर से, केंद्र सरकार इसको कभी भी सरना धर्म कोड के या आदिवासी का जो भी अपना धर्म कोड है उसे देने से इनकार करती है। इसलिए एन केन प्रकेन इसको मतलब इस तरह का मुद्दा फैला करके आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं। अजय जी, कुछ ही दिनों पहले 2 या 4 दिन पहले केंद्रीय सरना स्थल पर सिरंतोली में सभी समाज के लोग जुटे इसी सरना धर्म को लेकर के, दिल्ली हम लोग चलेंगे प्रदर्शन करने। 100 लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। ये झारखंड ही आदिवासियों की धरती है, एक से बढ़कर एक नेता है। एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं? दलगत भावना से ऊपर क्यों नहीं उठ रहे हैं? सिर्फ मीडिया के सामने बात रख देने से सरना धर्म कोड चाहिए, ये से तो नहीं मिलेगा। आप दिल्ली क्यों नहीं एक मंच पर जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग उस समय जो आयोजन किए थे केंद्रीय सरना स्थल में, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि आयोजन वो किए थे मीटिंग का, बैठक के, तो उनसे ये सवाल करना चाहिए। जिस दिन हम बैठक करेंगे उस दिन सारा हम पूरा तैयारी करके बैठेंगे, सारा संगठन को निमंत्रण देकर बुलाएंगे। लेकिन जिस दिन हम कहेंगे उस दिन आप हमसे सवाल कर सकते हैं। अगर किसी का आपत्ति रहा या कोई संगठन नहीं आएगा तो उसको हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन मान के चलिए किसी शादी में उनको निमंत्रण नहीं मिला है, आप उस शादी में कैसे क्यों नहीं आए? तो ये
समाज की बात नहीं है, आपको समाज की बात करने से नहीं होता है ना, ऐसे नहीं चलता है। आपको पहले से सूचना तो होना चाहिए ना कि बैठक है आज। अब बैठक का सूचना ही आपको नहीं रहेगा, आप एक समाज की बात है पहुंचे क्यों नहीं? तो भाई एकदम मेरा शुरू से मांग है, मैं शुरू से मांग करना चाहूँ सरना धर्म कोड का, और आज भी मांग करना चाहता हूँ, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं सरना धर्म कोड की मांग करता रहूंगा।